जिज्ञासुओं, आज आपके समक्ष 9 ग्रहों से संबंधित उनकी अपने जीवन में क्या भूमिका रहती है और सूर्य आदि 9 ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं और उन ग्रहों के द्वारा हमको कौन कौन सी अशांति होती है, कौन सा लाभ होता है, सभी प्रकार के प्रत्येक व्यवहार पर हम आपके सामने प्रत्येक ग्रह का प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है उसके संदर्भ में बतलाने जा रहा हूँ। सूर्य आदि 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। और 9 ग्रहों के प्रत्येक 27 नक्षत्र होते हैं, तो 3-3 नक्षत्रों का एक ग्रह स्वामी होता है। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं सूर्य से संबंधित कार्य क्या होता है अपने जीवन में वो दर्शा रहा हूँ। सूर्य हमारे जीवन में क्या करता है इसके संदर्भ में बतलाता हूँ, और सूर्य से क्या क्या देखा जा सकता है, कौन से रोग होते हैं, इस सभी प्रकार की विवेचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य 9 ग्रहों में ग्रहों का राजा है। ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध युवराज है, मंगल सेनापति है, गुरु देवगुरु है और शुक्र दैत्य गुरु है, शनि सेवक है और राहु माया भी है, माया देने वाला राहु होता है, और केतु प्रसिद्धि का ग्रह है। जो आपकी ख्याति जो होती है वो केतु के कारण होती है। सभी ग्रहों का अपना अपना अस्तित्व होता है और अपना अपना प्रभाव और स्वभाव होता है। सूर्य मंत्रिमंडल में राजा है, ग्रहों का राजा है, और सूर्य हमारे जीवन में प्रत्यक्ष फलदायक है। हमको रोज जो दर्शन दे रहे हैं, सूर्य दर्शन दे रहे हैं, उनकी छत्र छाया में हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी के हैं, सूर्य चंद्र 2 प्रत्यक्ष हमारे सामने ग्रह एक तो परिदृश्यत हो रहे हैं। सूर्य तेज का प्रतीक ग्रह है, तेजस्विता। मनुष्य के जीवन में जो तेजस्विता है, आत्मबल है, वो सूर्य देता है। जिसका सूर्य नीच राशि का हो, तुला राशि में सूर्य नीच राशि का होता है, इसलिए नीच राशि का सूर्य जिसका होता है वो निस्तेज उसका शरीर रहता है, उसके अंदर स्वाभिमान नहीं होता और वो निष्क्रिय रहता है, वो आलसी रहता है, क्रियाशीलता में कमी रहती है। और जिसका सूर्य उच्च राशि का होता है वो तेजस्वी होता है, स्वाभिमानी होता है और अनेक प्रकार के जो है सो वैभव से युक्त करता है। सूर्य के अंदर एक स्वाभिमान सबसे तगड़ा रहता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच राशि का होता है। जब मेष राशि में जिसका सूर्य होता है वो एक वर्चस्व युक्त पद पर रहता है, अधिकार युक्त पद पर जाता है, गवर्नमेंट की जो अनेक उच्च श्रेणी की जो पद प्रतिष्ठा है उसमें वो जॉब मिलता है और एक संयमित जीवन रहता है, संत हृदय रहता है, दूसरों की मान मर्यादाओं को रखने वाला होता है और स्वयं अपना आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला होता है। सूर्य पिता का कारक होने से पिता की मान मर्यादाओं को रखना, पिता की सेवा करना और पिता से संबंधित जो कार्य है उसमें पूर्ण हाथ बटाना और पिता के सृजन में पिता के शरीर के समान ही उसकी शरीर की आकृति होती है, स्वभाव भी उसके समान होता है जिसका उच्च राशि का सूर्य होता है। और सूर्य जिसका नीच राशि का होता है, तुला राशि पर होता है, वो निस्तेज तो होता ही है,
लेकिन उसमें आत्मबल की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, और आत्मबल की कमी के साथ विद्या योग में भी उसकी कमी पाई जाती है। सूर्य जो है सो एक तो पिता का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है, और शरीर के अंदर हड्डी का कारक होता है। जिसका सूर्य नीच राशि का है उसकी हड्डी शरीर की कमजोर रहेंगी। जिसका सूर्य उच्च राशि का होता है, मेष राशि पर होता है, उसकी शरीर की हड्डी मजबूत होती है। हड्डी से संबंधित उसमें एक बलवत्ता रहती है और गौरवशाली होता है। और जिसका सूर्य नीच राशि का होता है उसको पेट से, उदर से संबंधित कष्ट होता है, स्नायु से संबंधित कष्ट होता है, हड्डी से संबंधित कष्ट होता है। तो ये सूर्य नीच राशि के होने का प्रभाव होता है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी होता है। पूर्व दिशा उसके लिए बहुत ज़्यादा, जिसका सूर्य उच्च का रहता है उसको पूर्व दिशा उसके भाग्य की उन्नति की दिशा होती है। पूर्व दिशा की ओर उसका भाग्य बढ़ता है और अनेक सुख भोगने वाला होता है पूर्व दिशा की ओर। सूर्य लाल रंग का है। लाल रंग का होने के कारण उसके शरीर की जो आकृति है, आकृति तो पिता के समान होती है, लेकिन शरीर का जो रंग है वो गुलाबी कलर का एकदम सुंदर गौरवर्ण का होता है, और लालित्यमान उसका तेज दमकता हुआ रहता है। बहुवीर क्रोधी जरूर होता है। बहुवीर क्रोधी स्वाभिमानी देह कृष अति चंचला, चंचल प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार के सूर्य जिसका जो तो लाल रंग का होता है। सूर्य क्षत्रिय जाति का है। इसकी जाति क्षत्रिय है। क्षत्रित्व गुण राजा में होना चाहिए। सूर्य चूंकि राजा है तो उसमें क्षत्रिय गुण होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जो राजा के अंदर क्षत्रित्व गुण नहीं हुए, क्योंकि प्रजा की रक्षा करने वाला राजा होता है। प्रजा की रक्षा के लिए राजा ही जो है सो उसके जीवन का एक आराध्य होता है। इसलिए क्षत्रिय जाति का होने के कारण प्रजा की रक्षा करने वाला, स्वाभिमानी, अनेक प्रकार से तेजस्वी और अनेक वैभव से युक्त और शरीर से सुख भोगने वाला सूर्य जिसका बलवान होता है उसको एक पाए जाते हैं। अब सूर्य किस किस भाव में अच्छा होता है? एक तो सूर्य लग्न में होता है अच्छा, और सूर्य जो है सो तीसरे भाव में अच्छा होता है, 10वें भाव में और 11वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य जब 12 राशियों में जब सप्तम भाव में सूर्य होता है तो उसके दाम्पत्य जीवन में दुखदायी बनाता है। दाम्पत्य जीवन का सुख उपभोग नहीं होने देता है। सूर्य जब दूसरे भाव में होता है धन और कुटुंब को जलाने वाला होता है, धन से संबंधित हानि पैदा करने वाला होता है और कुटुंब में विवाद का कारण बनता है। और सूर्य जब पंचम भाव में होता है तो उसके होता प्रथम सुत का निधन सुत भाव गत रवि पंचमें। 5वें घर में जिसका शुक्र देखे दृष्टि मारे 11वें घर में बैठता है तो पंचम सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, और पंचम भाव में बैठता है तो पंचम भाव का फल भी देता है। तो प्रथम संतान नष्ट होती है अथवा प्रथम गर्भ नष्ट होता है जिसके पंचम भाव में सूर्य होता है। उसके सूर्य जिसके अष्टम भाव में होता है वो अनेक व्यसनों से युक्त होता है और अनेक प्रकार के व्यभिचार योग बनाने वाला होता है। जब 6वें भाव में सूर्य होता है जिसका, वो 6वें भाव का सूर्य वाला व्यक्ति जो है वो मुकदमा, कोर्ट मुकदमा निश्चित रूप से चलाता है। दूसरों के प्रति मुकदमा हमेशा चला माना रखता है। उसको कोर्ट मुकदमा में जाने का बड़ा शौक रहता है, उसका रुझान रहता है, और भलते ही छोटी सी बात में मुकदमा कर दे या दूसरा कोई मुकदमा का वो लड़ता रहे। तो इस प्रकार से 6वें सूर्य गवर्नमेंट के ऊपर ही मुकदमा करने वाला होता है। 6वां सूर्य यहाँ से होता है। भाग्य में जब सूर्य होता है तो भाग्य वृद्धि कारक होता है और उसकी पिता के द्वारा उसकी भाग्य की वृद्धि होती है। पिता उसके भाग्य का जो है सो बड़ा प्रेम स्नेह संबंध होता है और पिता के कर्म को करने वाला होता है। 10वां सूर्य दिग्बली होता है। 10म सूर्य जो है सो निश्चित प्रशासनिक सेवा में जाता है, अधिकार युक्त पद प्राप्त करता है। पिता के समान उसके शरीर की आकृति होती है और उनकी मान मर्यादाओं को
पालन करने के साथ स्वाभिमानी बनाता है। 11वें घर में जब सूर्य होता है तो अनेक प्रकार के स्रोतों से लाभ देने वाला होता है और वो शासन पक्ष से लाभ निश्चित रूप से पाता है। बिजनेस भी अगर करता है तो शासन से संबंधित कोई बिजनेस करता है तो उसमें सफलता मिलती है और जो है सो सूर्य से संबंधित ये सब कार्य होते हैं। व्यय भाव में जब सूर्य होता है तो उसके नेत्र पीड़ा निश्चित रूप से होती है, उसको चश्मा जल्दी लग जाता है, नेत्रों में लालिमा छा जाती है। सूर्य के इस प्रकार से भर्मों का फल दर्शाया। और सूर्य तीसरे घर में पराक्रमी बनाता है, चौथे घर में जो है तो माता के सुख से वंचित करता है और लग्न का सूर्य तो बहुत अच्छी माना जाता है। इस प्रकार से 12 भावों में सूर्य का मैंने वर्णन किया। सूर्य का स्वरूप क्या स्वभाव होता है वो आपको एक राजा के संबंध में मैंने अब बताया। अब चंद्रमा के संबंध में आपको दर्शा रहा हूँ। चंद्रमा जो है मेष वृश्चिक राशि का नीच राशि का होता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृषभ राशि में जब चंद्रमा होता है तो उसका चंद्रमा मनोबल देने वाला होता है। कर्क राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि एक बहुत ही लग्जरी राशि है, बड़ी जैसो इमोशनल राशि होती है। तो चंद्रमा जब कर्क राशि पर होता है तो चंचल प्रकृति का बनाता है और अनेक प्रकार से उसको कल्पना प्रिय सोचने मुद्रा में बनाता है। इस प्रकार से चंद्रमा कर्क राशि में अच्छा फल देने वाला होता है, राशि का स्वामी होता है। वृषभ राशि में सुंदर शरीर का बनाता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है तो एक प्रकार से उसका व्यक्तित्व में थोड़ी कमी कराता है और वो परोपकार की भावना बनाता है, लेकिन शीत कफ का स्थायी प्रभाव उसके ऊपर रहता है। उसके गले में खराबी हमेशा बनी रहती है। वही चंद्रमा जब मेष राशि पे होता है तो उद्यमशील बनाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाता है। वृषभ राशि का जो है तो वैभव दिलाने वाला धन का कारक होता है। और जब तृतीय भाव में चंद्रमा होता है तो बहुत पराक्रमी बनाता है, अनेक स्रोतों से लाभ दिलाने वाला होता है। चतुर्थ चंद्रमा माता से अनुराग रखने वाला होता है और माता के अनुराग के साथ सहृदय होता है, कल्पना प्रिय होता है, भवन भूमि वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाओं से युक्त बनाता है। पंचम भाव का चंद्रमा ब्याज देने वाला होता है। ब्याज का धंधा करने में पंचम चंद्रमा सबसे अग्रणी होता है और वो अगर पढ़ाई में करता है तो मेडिकल योग बनाता है, डॉक्टरी का योग बनाता है और बहुत ही अनेक प्रकार का सहृदय होता है। उसको प्रेमालु स्वभाव होने के कारण प्रेम संबंध अधिक कराता है। छठवें घर में जब चंद्रमा है तो रोग शत्रु जो है तो शीत के रोग स्थायी रूप से बनाए रखता है। सप्तम भाव का चंद्रमा संकोची स्वभाव का बनाता है। पत्नी उसकी बहुत सुंदर, अत्यंत सरल एवं चंचल प्रकृति की होती है। विवाह के बाद उपरांत इसका विवाह के बाद एक धन वैभव एवं नौकरी पेशा का योग बनता है। अष्टम भाव का जब चंद्रमा होता है तो अष्टम भाव का चंद्रमा जल के किनारे उसके भाग्य की उन्नति होती है और भाग्य की उन्नति के साथ उसको जल से भय भी रहता है। 24 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था 24 वर्ष की अवस्था तो भाग्य की उन्नति में बाधक बनती है, यानी ये समय पानी में डूबने का खतरा रहता है। नवम भाव का चंद्रमा भाग्यशाली विशेष होता है और उसके भाग्य में बहुत अनेक प्रकार से स्रोत बनते हैं और वैभव युक्त होता है। दसम भाव का चंद्रमा क्रियाशील कर्मठ बनाता है। 11वां चंद्रमा स्थायी शीत का रोग देने वाला होता है और 12वां चंद्रमा विशेष खर्चीला बनाता है। चंद्रमा का स्वभाव मैंने बताया, चंद्रमा के रोग शीत कफ के रोग होते हैं। चंद्रमा जब नीच राशि का होता है तो सर्दी कफ का स्थायी प्रभाव होता है। चंद्रमा जब उच्च राशि का होता है तो कफ तो अधिक रहता है किंतु रोग ही नहीं होता है। कफ से अधिक रोग नहीं होते हैं लेकिन कफ कारक होता है और सुंदर दयालु स्वरूप होता है, देखने में आकर्षण वाला चेहरा होता है। वृषभ राशि के चंद्रमा वाला। कर्क राशि में जब चंद्रमा रहता है तो उसकी स्वयं की राशि होती है, इसलिए अनेक स्रोतों से लाभ दिलाने वाला होता है। एक दो स्रोतों से उसको लाभ जब तक नहीं मिले उसको शांति ना मिले। इस प्रकार से चंद्रमा का वैभव वर्णन किया। सर्दी के रोग गठिया वाय वगैरह का होता है, अस्थमा रोग इसके द्वारा होता है। और चंद्रमा जो है तो हमेशा तरल पदार्थों के व्यवसाय में लाभ दिलाने होता है। जो सफ़ेद वस्तु तरल पदार्थ
आइसक्रीम है, दही है, मक्खन है, घी है और रसायन पदार्थ, दवाइयाँ हैं, इनसे लाभ दिलाने वाला चंद्रमा होता है। उच्च का अगर होता है तो इस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों ग्रहों का मैंने आपके सामने आज विशद वर्णन किया। अब कल के श्लोक में मंगल और बुध का वर्णन करूँगा। इस प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और लाल बटन दबाएं। और मेरी जो पुस्तक है, एक 9 ग्रह मंथन, विचार मंथन, एक बहुत अनूठी पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 9 ग्रहों का विशेष वर्णन किया है। उनका एक एक विशेष वर्णन आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होगा। अगर आप किसी को मंगाना चाहते हैं, पुस्तक की 200 रुपया कीमत है, तो आप मंगा सकते हैं। और अपने पास जो है तो मेरा अपना वो पता भेज दें, मैं आपको पुस्तक पार्सल द्वारा भेज दूंगा। हरिओम। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष्य ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष्य ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।